हेलो एंड वेलकम टू NH टूर्स। तो आज हम आपको एक नए टूर पे लेके जा रहे हैं जो अमृतसर से जीरकपुर का एक टूर होने वाला है। आपको दिखाते हैं कितना टाइम लगता है, कौन सा रूट लेना चाहिए, कितना टोल लगता है और रोड कंडीशंस क्या है। तो वैसे अमृतसर से 3 डिफरेंट रूट दिखाता है, बट जो हम रूट लेने वाले हैं मैं आपको भी डिटेल में भी बताता हूँ कि क्या क्या है। बट जो हम रूट लेंगे, हम सीधा सीधा यहाँ से निकलेंगे और जो मेन NH 44 पर ही हम रहने वाले हैं, राजपुरा तक। राजपुरा से एक रोड कटती है जो पटियाला रोड है, या मोहाली एयरपोर्ट रोड की तरफ जो जाती है, हम वो वाली रूट लेकर हम जीरकपुर जाएंगे। तो जो 3 रूट है मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से हैं। तो जैसा कि अब आपको दिख ही रहा है, तीन रास्ते जो लाइट ब्लू हैं वो रास्ता हम नहीं लेंगे, हम डार्क ब्लू रास्ते से जाएंगे। जो हमारा रास्ता होगा वो अमृतसर से निकलकर ब्यास से जलंधर। अब आप देखेंगे जलंधर से एक रास्ता कट जाता है जो हम नहीं ले रहे, फिर सानेवाल पे एक रास्ता कटता है वो भी हम नहीं ले रहे। हम राजपुरा से लेफ़्ट लेकर ज़ीरकपुर की तरफ जाएंगे। अमृतसर की गलियों से हम निकल रहे हैं। ये आपके सामने है लॉरेंस रोड, जिसमें 2-4 काफी फेमस ईटरीज भी हैं, जैसे बंसल स्वीट्स है जो बहुत ही फेमस है अमृतसर का। अभी ही पीछे निकला है एक कन्हैया पूड़ी वाला है जो देसी घी में पूड़ी बनाकर देते हैं। नोवेल्टी स्वीट्स है जो 1950 से यहाँ पर है। एक ये आम पापड़ वाले हैं। एक DAV पब्लिक स्कूल भी है, DAV कॉलेज भी है लॉरेंस रोड पर ही। और काफी चर्चा में रहने वाले हीरा पनीर वाला भी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो हम अमृतसर की गलियों में ही है। 6:10 हुए हैं। हमारा मानना है कि 11 11:15 तक हम पहुंच जाएंगे। जो भी गूगल मैप दिखा रहा है वो दिखा रहा है, अगर आप देखो 22:40। बट ये कौन सा रूट दिखा रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम अपने रूट से ही जाने वाले हैं, जो विच आई फील इज द शॉर्टेस्ट एंड अ बेटर रूट। तो ये आपका आ गया हीरा पनीर वाला ऑन योर लेफ्ट। अमृतसर में हर कोने में, हर गली में कोई फेमस ईटरी है। जैसे आपको पता ही है पंजाबियों का खाने पर एकदम जोर रहता है। ये आपका हीरा पनीर वाला है। आप नेक्स्ट रोड पे जाएंगे तो वो क्रिस्टल चौक है, वहाँ क्रिस्टल आइसक्रीम वाला है, क्रिस्टल रेस्टोरेंट है जो फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। वहीं पर ही A1 कुल्फा है। एक ज्ञानी टी स्टॉल है वाला है जो वो भी बहुत फेमस है। उसकी चाय और बन मस्का लोग सुबह सुबह 5 बजे खाने आते हैं वॉक करने के बाद। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अमृतसर में हर गली, हर रोड पर कोई फेमस ईटरी जरूर है। ये आप देखें जलियांवाला बाग दिखा रहा है आपको, पर गोल्डन टेम्पल जाने का रास्ता भी यही है। तो ये आपका क्रिस्टल चौक आ गया, आपको दिख रहा होगा सामने। यहाँ पर आपका ये ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे क्रिस्टल रेस्टोरेंट है, विच इज अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट, और काफी अच्छा खाना है उनका। अगर दिल्ली वाले किसी रेस्टोरेंट से मैं कंपेयर करूं तो वो दिल्ली में यूनाइटेड कैफे हाउस है, जो यूनाइटेड कैफे, उतना ही पुराना है ये भी अमृतसर में, और खाना अच्छा है, काफी अच्छा है। यहीं पर ही A1 कुल्फा भी है, आपके राइट साइड पर होगा। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जैसे अब ग्रीन लाइट हो गई है, ज्ञानी टी स्टॉल दिखाता हूँ जो बहुत यहाँ फेमस है। एक ब्रिजवासी चाट वाला है, इसको कूपर रोड कहते हैं आगे। तो ब्रिजवासी चाट वाला भी है यहीं पर ही, जो बहुत फेमस है। ब्रिजवासी चाट वाला भी यहाँ पर। अभी आपको दिखाता हूँ, ये क्रिस्टल रेस्टोरेंट आ गया, वहां आपका A1 कुल्फा है। इसको क्वींस रोड कहते हैं, ये आते ही कूपर रोड हो जाती है। देखो नॉनवेज में खाता नहीं हूँ, बट यहाँ पर ये कोई बब्बी चिकन कॉर्नर भी है, वो कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है आई हैव नो क्लू। बट मैं आपको दिखाता हूँ अभी ब्रिजवासी चाट वाला। ये कूपर रोड है, ये अब आपके राइट साइड पे आ गया ब्रिजवासी का।
सिंस 19 आई डोंट नो सिंस व्हेन। ये आपका ब्रिजवासी चाट वाला है। और अब आपके लेफ्ट साइड में आ जाएगा ज्ञानी टी स्टॉल। लोग सुबह यहाँ वॉक करने निकलते थे पहले अमृतसर में, अभी भी निकलते हैं, और वॉक करने के बाद यहाँ पे जाके कैलोरी इनटेक करते थे। चाय, ब्रेड, बटर, बन मस्का, अंडा ब्रेड, तो यहाँ पर लोग खाते हैं। अब एक इन्होंने फ्लाईओवर बना रखा है, इसके नीचे रेलवे स्टेशन है, एक तरफ ओल्ड सिटी है, एक तरफ न्यू सिटी है, ऐसा इन्होंने ज्योग्राफिकली उसको डिवाइड कर दिया। इधर से ही आप जो है ओल्ड सिटी की तरफ जा सकते हैं, बट हमें अब पकड़ना है जलंधर बाईपास, तो हम यहाँ से अब ले लेंगे लेफ्ट और हम अमृतसर से एग्जिट कर जाएंगे। बहुत बड़ा शहर तो नहीं है देखिए, तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो 5 मिनट में आप अमृतसर में एंटर करके आप एग्जिट कर सकते हो। अब आप देख रहे हैं कि जैसे हम अमृतसर से एग्जिट कर रहे हैं, ये अमृतसर का मेन एंट्री या एग्जिट गेट है। बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बढ़िया। आपको जब आप बाय रोड आओगे तो ही दिखेगा, बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। तो विद इन 15-20 मिनट्स आप पूरा अमृतसर एक पार्ट से दूसरे पार्ट आप निकल सकते हैं। दर्शन करो आप भी, इतना सुंदर और प्यारा और बड़ा गेट, अच्छा है ना, इतना सुंदर है। तो यही अमृतसर से निकले 10 मिनट बाद आपका निज्जरपुरा आ जाता है, जहाँ पे 60 रुपए का टोल लगता है। ये आपका फर्स्ट टोल है जो अमृतसर हाईवे पर है, 60 रुपीज इन द प्लेस इज निज्जरपुरा, राइट। ये आपका आ गया निजरपुरा क्रॉस करते ही आप देखोगे ये ईटरीज आ जाती हैं खाने पीने की, अगर आपको कुछ चाय कॉफी लेना हो, और साथ में ही आ जाता है उसके हवेली। वैसे इतनी जल्दी कोई थकता नहीं है गाड़ी चलाकर ऑलरेडी, जो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ जिसमें। तो जलंधर तक आपको ऐसे थोड़े थोड़े अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर मिलेंगे, बट जो स्लिप रोड्स भी हैं देयर नॉट बैड, आपको इतना उसमें ट्रैफिक नहीं मिलने वाला। बट ये अमृतसर से जलंधर के लिए आपको ऐसे कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर दिखेंगे। अगर मैं बात करूं कुछ 15-1 साल पहले की, तो उस समय मतलब मैं तब भी हाईवे पर अमृतसर आता था, तो जलंधर से लेकर अमृतसर तक सिंगल रोड ही होती थी। अब ये विद टाइम इन्होंने चेंज कर दिए हैं थोड़ा थोड़ा, कि डबल लेन हो गई है, बट अभी भी जैसे ये फ्लाईओवर आप देख रहे हो ये बन रहा है, तो ऐसे आपको जलंधर तक ये फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन मिलेंगे, बट स्लिप रोड्स आर ऑल्सो नॉट दैट बैड, आप वहां से निकल कर जा सकते हैं। ऐसे ये शाम के 7 बजने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा हल्का हल्का ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा नहीं, तो हल्का हल्का ट्रैफिक है। और आप सबको जैसे पता ही है, ब्यास नदी काफी फेमस नदी है पंजाब की। अब हम ब्यास नदी को क्रॉस करेंगे। आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा कि पंजाब जो है वो 5 नदियों से बना है, इसीलिए उसका नाम पंजाब है। पंज मतलब 5 और आब मतलब नदी, तो 5 नदी हैं, जिसमें से पार्टीशन के बाद इंडिया में सिर्फ 3 ही रह गई हैं, और ब्यास जो है वो उनमें से एक है। तो अभी हम ब्यास रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। तो ब्यास पहुंचने में हमें लग गया 1 घंटा और 10 मिनट, जो डिसेंट टाइम है। अगर आप ट्रैफिक देखें, शाम का इवनिंग का ट्रैफिक तो होता ही है, लोग अपने घर जा रहे होते हैं, तो 1 घंटा 10 मिनट इज अ डिसेंट टाइम टू रीच ब्यास।
हालांकि अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग में करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में, सॉरी, अगर आप अर्ली मॉर्निंग में करेंगे तो आप इससे भी कम टाइम में आप जो है ब्यास क्रॉस कर सकते हैं। मतलब मैंने इतने ही टाइम में मैं जलंधर भी पहुंचा हुआ हूँ अमृतसर में अर्ली मॉर्निंग में, बट जब बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं होता। ब्यास क्रॉस करते ही आपका ब्यास टोल आ जाता है और जिसका फेयर है 65 रुपीज। तो हमने 61 दे दिए, 65 रुपीज का ये सेकंड टोल है, तो 125 रुपीज हो गए आपके अभी तक टोटल ब्यास तक। 1 घंटे के सफर में आपने 125 रुपीज दे दिए। तो हम जलंधर पहुंच गए हैं और टाइम हुआ है 1946, मतलब 7:45। और मतलब हमने 1.25 घंटे लगा दिए पहुंचने में जलंधर। अब यहाँ से अगर आप मेरा मैप देखोगे तो ये एक रूट दिखा रहा है कि 12 किलोमीटर के बाद आपको लेफ्ट लेना है, और अगर हम ये वो रूट फॉलो करते हैं तो आप देखो टाइम दिखा रहा है 22:35 पर हम पहुंच जाएंगे। 155 किलोमीटर है, बट मैं ये वाला रूट नहीं लूंगा। मैं यहाँ से स्ट्रेट जाऊंगा जलंधर से फगवाड़ा होते हुए आपका लुधियाना, और लुधियाना के बाद दोराहा, उसके बाद राजपुरा से हम अंदर मुड़ेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हम इस रूट से जा रहे हैं तो आपको क्या टाइम दिखा रहा है, और अगर वो जो मेरा रूट लेते हैं, अगर हम वो रूट लेंगे तो कितना टाइम का डिफरेंस आ जाता है, और फिर फाइनली हम कितने बजे पहुंचेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो ये देखो, अब आपको नीचे मैप में अगर आप देखोगे तो अब हमें ये बोल रहा है फ्लाईओवर ना चढ़ने के लिए और यहाँ से लेफ्ट लेने के लिए। तो अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो आपको दिखा रहा है 143 किलोमीटर और 22:35 पर आप पहुंचते हैं। हमने वो नहीं लिया, मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैप में, देखना वो रीरूट करने वाला है। बट अभी भी जब ये रीरूट करेगा तो वो एक और जो रास्ता मैंने आपको शुरू में दिखाया था, हो सकता है वो करे। अभी इसको पता चलेगा कि हम उस रूट पर नहीं गए। ये देखो, ठीक है, अब ये करेगा रीरूट। ठीक है जी, अभी भी उतना ही टाइम दिखा रही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ओके, तो 20:21 हो गए, मतलब 8:20 रात के, और हम पहुंच गए फिल्लौर। फिल्लौर काफी चीजों के लिए फेमस है, बट जो सबसे ज्यादा फेमस है वो मिसेस बेक्टर, आपने सुना होगा, जो ब्रेड्स और बन्स और ये सब बनाते हैं, तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो फिल्लौर में ही है। तो ये फिल्लौर की एक छोटा सा एक फैक्ट मैंने आपको बताया। अब यहाँ से लुधियाना जो है वो 15-16 किलोमीटर दूर है, और हम अभी तक स्ट्रेट ही चल रहे हैं। जो मेन नेशनल हाईवे है 44, उसी पर ही है हम, जो अमृतसर से लेकर आपका दिल्ली तक चलता है। इसको जीटी करनाल रोड भी कहा जाता है। तो अगर किसी को पता है तो आप मेरे को कमेंट में ये बताओ कि जीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। करनाल तो सबको पता है कि करनाल है, बट व्हाट इज जीटी स्टैंड्स फॉर? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जी हाँ दोस्तों, तो एक और टोल पे आपका स्वागत है। ये फिल्लौर का टोल है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इसकी टोल फी है 255 रुपये, जो सबसे एक्सपेंसिव टोल है अभी तक का। तो अब हम लुधियाना पहुंच चुके हैं, 8:35, 20:35 हो चुके हैं, और लुधियाना हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम राजपुरा जाएंगे, और राजपुरा से हम लेफ्ट ले लेंगे पटियाला रोड पर। जैसा आप देख सकते हैं, लुधियाना भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब रह चुका है एक टाइम पर, अभी भी है,
काफ़ी निटिंग यहीं पर ही होती है। अगर आप देखें, मोंटे कार्लो का बेस यही है, वर्धमान का बेस यही है, हीरो साइकिल्स जो हीरो होंडा थी एक टाइम पर, आज की डेट में दोबारा वो हीरो ही है, तो उनका भी बेस यहीं से ही शुरू हुआ था, हीरो साइकिल्स का। तो लुधियाना भी बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब रह चुका है और अभी भी है बड़ा। पहले से थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ी मूवमेंट हुई है बाहर की तरफ, बट ये एक और मैंने आपको फैक्ट बताया लुधियाना के बारे में। लुधियाना हम पहुंचे हैं 8:35, हम 6 बजे चले थे, तो 2.5 घंटे में हम लुधियाना पहुंचे हैं और 340 रुपए का टोल लगा है अभी तक। ओके, तो दोराहा में हम लोग रुके हैं। तो मैकडॉनल्ड्स हम खा चुके हैं और 35 मिनट्स हमें लगे। अब यहाँ से हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं, 1 hour 50 मिनट्स की अपनी जर्नी है, तो चलते हैं आगे। तो हम पहुंच गए राजपुरा और अब हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट फॉर चंडीगढ़। अगर आप वैसे भी लुधियाना से दिल्ली जाते हैं तो ये रूट आपको यहाँ से पकड़ना ही पड़ता है, क्योंकि शंभू बॉर्डर अभी भी बंद है, तो इसलिए आपको यही रूट फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने ये पहले भी अपने व्लॉग्स में आपसे पूछा है, ये जो ऐसे ट्रैक्टर हैं जो ओवरलोडेड रहते हैं और सड़क पर पूरा जाम करके रखते हैं, इनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए? तो अगर होनी चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। देखो आप, कितना ही ज़्यादा लोड ले रखा है एक ट्रैक्टर ने। तो यहाँ 40 रुपीज जो मुझे दिख रहा है। ओके गाइस, तो 11:09 हुए और हम जीरकपुर पहुँच गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जीरकपुर की सड़कें। तो जब हम अमृतसर से निकले थे, 3 रूट मैंने आपको दिखाए थे, वही 3 रूट थे और अराइवल टाइम था 22:33। तो हम हाफ एन आवर लेट हैं, बट इसलिए लेट हैं क्योंकि हमने बीच में एक ब्रेक ली थी 35 मिनट्स की। तो आइडली तो हम बिल्कुल भी लेट नहीं हैं, वेल विद इन टाइम है, और हम अपने रूट से आए हैं, हम गूगल बाबा के रूट से नहीं आए हैं। तो दिख रहा है जीरकपुर, हम तो पहुंचने ही वाले हैं बस। जीरकपुर देखिए कितने बढ़िया बढ़िया होटल खुल चुके हैं इस समय जीरकपुर में। हॉलीडे इन भी है, कॉस्मो भी है, सारा सुषमा से ही बना हुआ है। पार्क प्लाजा, एक टाइम पर इस रोड पे कुछ भी नहीं होता, और अब देखो क्या शानदार बिल्डिंग है। जाएंगे और रेस्ट करेंगे क्योंकि रात के 11 बज गए हैं। आप भी रेस्ट कीजिए और आई होप आपको ये एनएच टूर का ये टूर अच्छा लगा होगा, और बहुत सारे ऐसे टूर्स आते रहेंगे। अगर आपको लगता है कुछ हम इम्प्रूव करें तो प्लीज़ अपने कमेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें बताएं कि क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए, और कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पर। Till then, good night and thank you.